the lifestyle of India and US is not that very different. अच्छा 25 years back, there were a lot of things which were very different. लोग क्या कहेंगे वाला एटीट्यूड यहाँ नहीं है। डू यू थिंक मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस? आपको लगता है कि पैसे से खुशी मिलती है? तो किस लिए आ रहे हैं ये बहुत क्लियर होना चाहिए। सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं then I think you have to think twice. यहाँ पर हम गए and साड़ी पहन के आए थे क्या? सब साड़ी पहन के सलवार। So the culture shock was in a different way. रिवर्स कल्चर शॉक। तुम लोग माँ बाप को छोड़ देते हो बड़े आराम से और नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड। 20 साल से कोई यूएस में है तो उनकी लाइफ में क्या होता है, पेरेंटिंग कितनी डिफरेंट है उस समय, उस ज़माने में और अब ज़माने में कितने अंतर है, 2024 में क्या सेंस बनाता है, खुशियाँ, रिग्रेट्स, लाइफ डिसीजंस, पेरेंट्स, लोनलीनेस, डॉलर्स। वी गोना टॉक अ लॉट टुडे। आई एम होपफुल ये जो कॉन्वर्सेशन आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। वेलकम। हाय। हेलो। आपका नाम? मनीष। और आपका नाम? मलिका। और आप कितने सालों से हो यूएस में? 24। आप? 18। तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। तब जब शुरू में आए, आपसे मैं पूछती हूँ, तब आपको कैसा लगा था? लाइक पहला महीना, मतलब तब व्हाट्सएप भी नहीं होता होगा, क्या चल रहा था? एक्चुअली मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर रही थी, मैं तब 5-6 साल की हूँ, बट हाँ, तब आपको कैसा लगता था? तो जब शुरू में आए थे तो आई केम फॉर ग्रेजुएट स्टडीज। हाँ। तो उतना खराब शुरू में नहीं लगा था, बिकॉज जब आए थे तो इट वाज कॉलेज एनवायरनमेंट। हाँ। और मेरे अंडरग्रेड के सीनियर्स कई सारे यहाँ पे थे। हाँ। वो लोग, उन्होंने ही पहले ही हम लोगों के लिए अपार्टमेंट ढूंढ के रखा हुआ था अपने हेल्पफुल पास। पीपल। हाँ। हेल्पफुल पीपल। फर्स्ट 10 दिन उनके घर पे खाना खाया एंड अच्छा। देन वी गॉट टू नो पीपल। इट वाज नॉट दैट बैड हाँ। शुरू में, हाँ। बट व्हेन आई मूव टू दिस एरिया फॉर जॉब, हाँ। then I was alone and हाँ। that was pretty difficult। हाँ। कि you were on your own। हाँ। तो उस समय तो हमेशा, और स्पेशली विंटर्स में जब स्नो हो रही है एंड यू डोंट नो एनीवन, किसी को जानते नहीं हो आप। हाँ। कोई व्हाट्सएप कुछ भी नहीं। हाँ। फोन कॉल लाइक हाँ। $2 पैसे लगते होंगे तब। $2 per minute। हाँ, हाँ, हाँ। तो that time it was difficult, then you were thinking that why you were here, right? हाँ। तो उस वक्त ऐसा लगता था, बट अभी तो वेरी डिफरेंट बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि आप जब आए तो आप शादी करके आए थे यहाँ पे, तो आपके लिए कितना डिफरेंट था? क्योंकि घर पे आप कॉल नहीं कर सकते थे, मतलब पैसे लगते थे, और व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल जैसे अब तो मतलब इजी है, चीज़ें गूगल पे हो जाती हैं, आने से पहले बहुत सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपकी लाइफ कितनी सॉर्टेड थी जब आप आए, और आपने कैसे शुरू में वो जो 1 आध महीना है वो बताया? First year is, as I say, it's a honeymoon phase. अच्छा है। You really don't mind हाँ। being alone, away. हाँ। Everything is new. सब बहुत अच्छा लगता है। हाँ। You know, हाँ। environment अच्छा है, कोई किसी को टोक नहीं रहा, रोक नहीं रहा। जैसा चलता है चल रहा। हाँ, हाँ। It's like after 1 year when everything is like settled down, तब आपको लगता है कि हाँ यार अब करना क्या है यहाँ पर, you know. हाँ। And at that point उस समय हमारे समय H4 नहीं रहता था। हाँ। H4 EAD नहीं हुआ करता था। तो जॉब्स आप कर नहीं सकते। It was very frustrating. So job wise, yes, it was very frustrating then. But thankfully, Manish had a gang of friends और अपने neighbors भी अच्छे मिल गए. So we hang out. Social life was good, but professionally it was challenging, especially because I was not from a tech background. Give me a high five on that. Yeah. हाँ. ठीक है, मुझे आप बताओ कि कैसी चीज़ जो आप रिग्रेट करते हो कि अगर मैं इंडिया में होता तो शायद मैं कुछ और कर रहा होता? रिग्रेट तो बस एक ही रहता है आपको कि आप बस फैमिली से, अपने इमीडिएट फैमिली से दूर हैं। अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिग्रेट। अभी के टाइम पे यहाँ पे आई थिंक आई हैव लॉट मोर फ्रेंड्स। उतने इंडिया में मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स नहीं है जो इंडिया में बैंगलोर बॉम्बे में रहते हैं। हाँ। उनके लिए कहीं पे भी जाना, लोगों से मिलना इज़ अ टास्क। हाँ। वर्सेस यहाँ पे हम लोग अभी भी अगर आज शाम का प्लान डाल देंगे या वेंसडे शाम का डाल देंगे कि चलो लेट्स मीट, सो देयर विल बी लाइक 10-15 पीपल विल मीट। सो एवरीवन इज हियर। सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे होते हैं, उससे ज़्यादा पहले इंडिया में तो सिर्फ नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल करते थे, यहाँ पे हैं बिकॉज द ग्रुप इज सो डाइवर्स कि गरबा भी खेलते हैं अच्छे से। राइट, साउथ इंडियन फेस्टिवल होता है तो वो भी होता है अच्छे से, किसी के घर पे कुछ हो रहा होता है। करवा चौथ भी बड़े हो रहा है, बड़े स्केल पे, लोहड़ी भी बड़े स्केल पे हो रही है।
होली हो रही है, दिवाली हो रही है, तो there's not even a single festival which we don't celebrate, and in fact we are celebrating at a larger scale here with a bigger group. तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, but the only thing is that you miss some events back in India, जैसे किसी की शादी हो रही है, फ्रेंड्स अपने कजन की शादी हो रही है। ठीक है। अच्छा, मैंने ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि NRI लोग काफ़ी डिटैच्ड होता है, डू यू थिंक ऐसा होता है? ऐसा लोग ओपिनियन है कि तुम लोग माँ बाप को छोड़ देते हो बड़े आराम से, और नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट पार्टली मैं एग्री करती हूँ। मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर डिटैच्ड इन द सेंस कि अब हम यहीं के हो गए, हाँ, अब यही हमारा कर्म भूमि है, एंड यू नो आई एम गोइंग टू लिव हियर, डाई हियर टाइप। तो थोड़े से डिटैच उस टर्म पे हो जाते हैं, बट ऑब्वियसली माँ बाप को तुम कभी नहीं भूल सकते। ऐसा हाँ, मतलब आई थिंक वो भी है ना कि क्योंकि उतने फ्रीक्वेंटली मिल नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप डाइल्यूट हो जाता है। इट डजंट डाइल्यूट। स्पेशली वी हैव मेड एन एफर्ट कि हम लोग साल में एटलीस्ट एक बार तो जाते ही हैं, 2 बार हो जाता है कई बार। विद आवर किड्स वी ट्रैवल एटलीस्ट वंस अ ईयर। आई थिंक वो ज़रूरी भी है, वो ज़रूरी भी है। ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताओ, डू यू थिंक कि आपके लिए आसान था, या डू यू थिंक आज की लाइफ ज़्यादा आसान है? लाइक मैं 25 साल पहले किसी का US आना आसान था, या अभी जो आएगा उसके लिए आसान है? आई थिंक अभी जो आएगा उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, बिकॉज यू आर ऑलवेज कनेक्टेड, यू डोंट फील दैट यू आर अवे। जैसे मैं आज की डेट पे हमेशा जितने भी मेरे कज़न हैं, मम्मी हैं, सबसे एवरी अदर डे फ़ोन पे ऐसे बात होता ही रहता है, राइट? तो यू डोंट फील कि यू आर सो फार अवे। इनफैक्ट अभी तो ये हो गया कि डिस्टेंट लोग जिनसे जब मैं इंडिया में था जिनसे बात नहीं होती थी, अभी उन सबसे सबको दोस्ती करनी है, सब लोग बात कर रहे हैं। फॉर्मिंग कनेक्शन इज ऑल्सो वेरी ईजी, राइट? देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स, हॉबी ग्रुप्स विच यू कैन फाइंड आउट on the net easily now through WhatsApp. पहले वो सब नहीं था, तो उसकी वजह से काफ़ी आसान हो गया। प्लस द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ ऑल्सो ग्रोन इन ईस्ट कोस्ट। तो अभी आपके जो क्रिकेट जिसको खेलना है तो वो क्रिकेट खेल रहा है, बैडमिंटन खेलना है वो बैडमिंटन खेल रहा है, राइट? लोगों के कैरम ग्रुप, मतलब हाँ, लोगों के कैरम ग्रुप तक हो गए हैं, बॉलीवुड डांस ग्रुप टाइप हो गए। क्रिकेट भी आप लोग पता है, ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये भी क्रिकेट खेलती हैं, तो फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें अब तो अभी बहुत आसान हो गया है। एंड प्लस द लाइफस्टाइल ऑफ इंडिया एंड US इज नॉट दैट वेरी डिफरेंट। अच्छा, 25 years back there were a lot of things which were very different and you needed to adjust over here, which I don't think is the case now. मुझे आपसे ना पेरेंटिंग के बारे में पूछना है। तो हमेशा ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग इज सच अ टफ जॉब, स्पेशली यहाँ पे अकेले, यू नो, आप कितना भी बोल दो, आपको इंडियन वैल्यूज़ भी देनी है, बट आप स्कूल भेजोगे तो फिर वो अमेरिकन वैल्यूज़ भी आ जाएंगे। हाउ डिफ़िकल्ट, हाउ डिफरेंट एंड हाउ चैलेंजिंग इट वाज टू डू पेरेंटिंग इन द US? मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था, लाइक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन इंडिया, हम लोग नीचे जाके खेल लेते थे बच्चों के साथ। अरे मम्मा मेरी फ्रेंड आ गई, आई वुड जस्ट से एंड चले जाते थे। दैट वाज वन थिंग आई थॉट माय किड्स मिस्ड आउट व्हाइल ग्रोइंग अप, वाज दे डिडंट हैव दोस इंस्टेंट play dates, you know, things are more structured. Yes. वो मेरे को लगा, but now after so many years, अब मेरे बच्चे middle school में हैं, तो मेरे को लगता है कि they don't miss it, they are fine, this is how they've grown up, they are fine, they don't feel कि कुछ उनके साइड में कुछ मिस हो रहा है। मेरे को ऐसा मदर आई यूज्ड टू फील, मेरा बच्चा अगर इंडिया होता तो शायद उसको ज़्यादा खेलने को मिलता, बट नाउ दे आर सो बिजी इन देयर ओन लाइफ, देयर ओन स्ट्रक्चर्ड गेम और व्हाटएवर, एंड दे डोंट मिस इट, दे लाइक इट हियर। एंड व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप? लाइक जैसे हम बड़े हुए हैं, तो जैसे यू नो पेरेंट्स, कजन्स, there's this whole family जो आपके साथ रहती है, they stick with you over the years. जैसे मैं अपने कज़न से आज बात ना करूँ, 1 साल बाद भी बात करूँ, she'll remain like that. तो यहाँ पे do you think कि इन बच्चों के ऐसे रिलेशनशिप फॉर्म होते हैं? वन ऑफ द रीज़न हम लोग बहुत कॉन्शियसली अपने बच्चों को इंडिया हर साल लेकर जाते हैं, सो वी वर वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट। एफर्ट है, या वो एफर्ट डालना पड़ेगा, बच्चों से, कज़न से बॉन्डिंग करवानी पड़ेगी। इट्स नॉट एज नेचुरल, ये थोड़ा सा डाउनर पॉइंट है, बट यू हैव टू बी कॉन्शियस एज अ पेरेंट अबाउट दिस। बचपन से ही जाते रहे हैं और रहे हैं वहाँ पे, तो दे आर वेरी क्लोज विद ऑल देयर कजन्स। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप IIT से हो, ठीक है, सो दैट इज़ लाइक अ गुड, वेरी गुड बेंचमार्क, ठीक है। डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर किड्स की, मतलब मैं यहाँ से यहाँ आया, डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस कि अब आप यहाँ से आगे जाओ, और आर यू लाइक कि आपकी लाइफ है, मैंने जो किया वो मैंने किया, अब आपको जो अच्छा लगता है आप करो? आई वांट टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट। हाँ, मेरा थोड़ा सा डिफिकल्ट हेवी क्वेश्चन है, हेवी क्वेश्चन, लोडेड आ गया। हाँ, लोडेड है, लोडेड क्वेश्चन।
आई थिंक दे शुड डू वेल बिकॉज उनको सारा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, बट हैविंग रिसोर्सेज इज नॉट इनफ. इट्स मोर अबाउट मोटिवेशन, राइट? आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे शुड लर्न वैल्यूज जिसकी वजह से वो आगे जाके हैप्पी रहें, कंटेंट रहें, and be a good citizen, be a good person, more than being a successful and stressed all the time. Have a good mental health too. Good have mental health and be a good community person. Like they should stay happy, right? Okay, we don't know, right? The world is so competitive. कि we do not know कि how someone will do. Right? That's true. सबकी अपनी एक capability होती है, and we should not push someone very hard. We should just ask them to do their best. They should learn to do the best they can. Don't worry about that much about results कि whether MIT गए कि हम किसी और यूनिवर्सिटी गए which was not that great. But do their best. अच्छा, मुझे ना एक चीज़ पूछनी थी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूएस लोग डॉलर्स के लिए आते हैं, ठीक है? पैसा इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कि लोग मूव करते हैं. आपके टाइम पे हाँ, अब डू यू थिंक कि अगर लोग आते हैं तो क्यों आते हैं? पैसा या और कुछ भी है यूएस में? क्योंकि आजकल सैलरीज बैंगलोर में भी काफ़ी अच्छी सैलरीज मिल रही हैं. तो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन द फैक्ट दैट यू नो व्हाई समबडी मूव टू द यूएस? आपको क्या लगता है? हाँ, आई डोंट थिंक कि डॉलर्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एज मैं बोला ना कि लाइफस्टाइल काफ़ी सिमिलर हो गई है. पैसा अभी वहाँ पर भी है. हम लोग के टाइम पे आने का एक और रीज़न होता था कि द काइंड ऑफ जॉब्स विच वर अवेलेबल इन इंडिया दे वर अवेलेबल इन यूएस, दे वर बिट डिफरेंट. तो आपने बीटेक किया और आपको उसके बाद या तो ग्रेजुएट स्टडी करिए या तो यू लुक फॉर अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, दीज कंपनीज एंड यू कम टू यूएस, राइट? इंडिया में उस वक्त भी जो काम हो रहा था वो यूएस के आउटसोर्स्ड काम हो रहा था, नॉट लाइक अ वेरी ऑथेंटिक वर्क. तो उसके लिए आते थे लोग. देयर आर अदर रीजंस आल्सो पीपल मे वांट टू कम टू यूएस. उसका रीज़न है कि पोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो दैट्स वन बिग क्राइटेरिया, राइट? एशियन कंट्रीज में ये है कि एक्सपेक्टेशन है कि आपको 10 बजे भी कॉल करेंगे और आपको वीकेंड को भी, बिकॉज यू आर वर्किंग वी ओन यू, राइट? तो वो सारी चीज़ें डिफरेंट है. सो आई डोंट थिंक इट्स अभी डॉलर के लिए है, बिकॉज यू कैन अर्न रियली वेल, हैव अ गुड लाइफ देयर आल्सो, एंड यू कैन सेव आल्सो. यहाँ पे मॉर्गेज बहुत एक्सपेंसिव है. तो आपका पैसे वाइज तो आई एम नॉट थिंक, आई थिंक बैलेंस हो रहा है अभी आजकल. अभी बहुत बैलेंस हो रहा है, राइट? इट्स मोर अबाउट व्हाट लाइफस्टाइल यू वांट. अच्छा, मुझे आप बताओ, आपको 20 साल हो गए हैं. 18 टू बी स्पेसिफिक 18. एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको बड़े मज़े आए? One thing that I really enjoyed was you can be yourself. and you don't have to pretend. लोग क्या कहेंगे वाला एटीट्यूड यहाँ नहीं है. ये बिल्कुल है ही नहीं, बल्कि मतलब you can do whatever you want, wear whatever you want, and I think hyper independence is there. तो वो चीज़ मुझे लगता है कि वो मुझे मज़े आए. Even like today, I mean, I decided to just go and start a cricket group. I decided to do it. I'm like, I don't think अगर मैं US में होती, इंडिया में होती तो उतना सोच रही होती थी करना चाहिए नहीं करना चाहिए. Getting a group together, I think would be more difficult there. ठीक है. तो वो चीज़ मुझे मज़ा आया. सोशल इंडिपेंडेंस was there. और एक चीज़ आपको लगी कि शुरू में मतलब ऐसा कुछ हुआ कि आपको लगे यार ये मतलब एक मैं यूएस में हूँ इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, या फिर? The only thing was the career break. I think that was the only thing जो थोड़ा लगा कि हाँ ये शायद मेरी बाकी फ्रेंड जो अभी नॉन स्टॉप काम किए जा रही हैं उनको घर पे हेल्प है. बच्चे हम अकेले पाल रहे हैं, बच्चे भी घर के डिशेस, झाड़ू पोछा, लॉन्ड्री, ये सब कर रहे हैं हम लोग. ऐसा नहीं है कि एक एज के बाद या एक डेजिग्नेशन के बाद आपको करना पड़ता है. पीपल हु आर लाइक रियली रिच दे आल्सो डू इट. पीपल हु हैव बीन लिविंग हियर फॉर 20 years दे आल्सो डूइंग इट. तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक के बाद नहीं करना पड़ता. You have to cook forever. ठीक है. अच्छा, ऐसा कल्चरल शॉक जो आपको लगा जब आप यहाँ आए कि मैं कहाँ आ गई, मतलब ऑल माई लाइफ आई नो समथिंग एल्स, this is a different ball game altogether. Oh yes, I will tell you one cultural shock. It will be an eye opener for you as well. बताओ. मैं जब यहाँ पर आई थी, I remember हम लोग फर्स्ट ईयर की शादी थी या कुछ था, हम लोग A.R. रहमान कॉन्सर्ट में गए थे. ठीक है. And concert, if you're a Delhi girl, concert means you have to dress up in style, you have to prep, you have to wear the best of best western clothes and go out and you're all decked up. यहाँ पर हम गए and साड़ी पहन के आए थे. सब साड़ी पहन के सलवार. So the culture shock was in a different way. Reverse culture shock. reverse cultural shock. अच्छा आपसे पूछना है मुझे कि 20 years में हो गए आपको, लाइक अगर कोई आना चाहे तो आप उसको क्या बोलोगे कि अगर कोई 2024 में आ रहा है कि ये करके आना या फिर ये इसके लिए प्रिपेयर्ड
रहो? Any learning that you want to share? हाँ, you have to be independent. जैसे ये है कि इंडिया में है, कई लोग हैं कि खाना भी बाई बना रही है, लॉन्ड्री भी हो गया, सब कुछ हो गया. They don't do anything by themselves. A lot of kids, right? So that will not work. So you have to be a little bit independent. जब यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो mentally वो prepare होके आना है. You should be ready for, there are like tough phases here as well. You should be ready for that. And think about it why you're coming. You should be very clear कि यहाँ पे आने का reason क्या है. और ये बहुत बड़ा decision है. हाँ, बहुत बड़ा decision है. Because it will change things for you, for your family. तो किस लिए आ रहे हैं ये बहुत clear होना चाहिए. सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं, then I think you have to think twice. ठीक है. अच्छा, मुझे आपसे पूछना है कि बहुत सारे लोगों को ना ऐसा लगता है कि हम इतने सालों के लिए आए हैं या मुझे वापस जाना है बिकॉज ऑफ एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे, कि अब मुझसे नहीं हो रहा है. कभी आपको ऐसा लगा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है या फिर यहाँ पे लाइफ ठीक है बट शायद मैं इंडिया में ज़्यादा खुश रहती? कभी आपने सोचा कि मैं वापस जाऊँगी? हाँ, वो फेज तो हर समय आता है. अभी भी आता रहता है ऑब्वियसली. मुझे लगा था 5-6 साल बाद डाइल्यूट हो जाता है. नहीं जाता है बिकॉज योर पेरेंट्स आर ग्रोइंग ओल्ड, राइट? सो यू फील कि आई विश आई वाज देयर. गिल्ट होता है? हाँ, गिल्ट थैंकफुली अभी उतना गिल्ट नहीं होता, बट आई थिंक आफ्टर फ्यू इयर्स आई विल फील दैट. बट one thing I would say, it's not with everyone. Most people will not want to go back. Yeah. So I'm talking about myself. Same. Give me a high five on that. मुझे लगता है बहुत सिमिलर हो गए. मेरे को भी ना हमेशा ऐसा लगता है कि मजे आ रहे हैं बट शायद वहाँ पे भी मजे आते हैं, या फिर ये भी अच्छा है बट वो भी अच्छा है. हाँ, बिल्कुल. अभी भी मेरे को लगता है. Like I feel some of my friends are living a glam life out there. We see on Instagram and people envy us and it's always the grass is greener on the other side. हमें उनका भी लगता है कि वो काफी मजे कर रहे हैं. Seriously, I mean like for instance last year मैं गई on a salon in India. वहाँ गई. Don't get started. Tuesday broad daylight 2 या 3 बज रहे होंगे. मैं गई थी अपना hair styling वगैरह. The salon was full. It was like ये टाइम कहाँ पर है इन लोग के पास की अफोर्डेबिलिटी भी ना कि मतलब हम लोग क्योंकि यहाँ पे आई थिंक हेयर कट इज $90 लाइक ब्लो ड्राई इज लाइक 100, तो उससे कराने के लिए सोचो. Even if you have it, don't have that much time. Like वहाँ पर लोग हैं, चीज़ों में आपके बच्चे को कोई ड्राइव कर रहा है, एक ड्राइवर है, आपका कुछ उसके भी डाउन पॉइंट्स हैं, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि वहाँ पर आप वीकडे में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो. यू कांट ड्रीम ऑफ इट. एवरीथिंग हैज़ टू रोल ओवर टू द वीकेंड. वीकेंड में करना पड़ेगा. के साथ ये भी है ना कि हम लोग ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं और हमें ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है. जैसे मुझे ये अपना व्लॉग बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, घर भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट लगता है और मुझे इतिका की अपब्रिंगिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट लगती है, तो मैं छोड़ नहीं सकती. अच्छा, मुझे आपसे पूछना है कि आपको कभी जाने का मन किया? हाँ, बस वो फैमिली के लिए था बट अदरवाइज मैं बहुत खुश था. ठीक है, अभी भी है. क्लैरिटी है ना, बड़ी क्लैरिटी. आई डोंट थिंक मैं और प्रशांत पता एग्जैक्टली सेम. प्रशांत हैज अ क्लैरिटी कि मतलब अभी तो ठीक है, बाद में सोचेंगे, और मैं हमेशा चले क्या. हमें तो लगता है मेरे को तो लगता है कि हमारे इंडिया वाले फ्रेंड भी इतने मजे नहीं करते जितने कि मजे यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग. हाँ. It's not all about मजा. It is much more. मेरे को अपने फैमिली के साथ रहना. मुझे लग रहा है मेरी कॉपी है भाई. मुझे लग रहा है मैं ही बोल रही हूँ, मेरा सेम पर्सपेक्टिव. मुझे 10 साल बाद मैं यही बोलने वाली हूँ, मेरी फैमिली बेचारे वो क्या कर रहे हैं, उनका थोड़ा भला हो जाता. मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी मतलब हेल्प रहा है कि वी हैव अ जॉइंट फैमिली. अच्छा. सो मेरे दोनों ब्रदर भाभी they are taken care of. जितने भी नेफ्यू नीज हैं वो सब साथ में रहते हैं. हाँ. तो दैट वे मम्मी का मेरा मन लगा रहता है, कभी प्रॉब्लम नहीं होती. She's never bored. Because you have lived here for a very long time and you have like good amount of money. Do you think money brings happiness? आपको लगता है कि पैसे से खुशी मिलती है कि मतलब जो आपने सोचा था जब आप बच्चे होंगे, I think you are more than enough for what you thought that ठीक है life is stable and settled. Do you think are you happy? Do you think if you have more money, जैसे if you have like bigger house, few $million more in your bank account, do you think कि आप ज़्यादा खुश रहोगे? No, certainly not. Really? Yes. I think जो current setup है, if that is maintained, I'll be very happy in terms of money wise. Career wise is different. You will always want to do better, right? I know all the friends are there because they really like me, not because the kind of money you have. Yeah, exactly. There are times when you don't know like who are your real friends, who are fake friends because you are so rich. But अभी वो कोई बात ही नहीं है, right? तो हमारे real सारे जितने भी friends हैं वो real अच्छे वाले दोस्त हैं इनके सारे अच्छे वाले दोस्त हैं जो मेरे को पता है कि सब real friends हैं. चलो बढ़िया. और सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. जो भी requirement की चीजें होती है उतना पैसा है कि हो जाता है, उसके ज्यादा जरूरत भी है तो that means क्या कहते हैं थोड़ा मेहनत और करना. आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हो. हाँ. Give it a chance. आप कुछ ऐसा करोगे अलग जो आपने किया, कुछ ऐसी चीज जो आपने किया आपको लगा अगर मैं इसको ऐसे करता तो ज्यादा बेहतर रहता. Anything that you want to do differently
in your 20 long years of journey? I think couple of things. Would have taken a bit more risk. We are always very risk averse, especially people are coming from like some engineering colleges. You are always very यही करना है, यही structured way है. Safe play. Right, so safe play is not needed, right? You can take experiment some more things, right? You could have taken some more risk. Office सुबह गए, वापस आए, घर आए. You maintain that routine, and then you lose lot of time over there. And then experience है आप life में enrich, जो आप बाद में memories रखोगे, you miss on that time because if you're doing the same thing again and again, it's not you're not making memory. Right? So वो time चला जाता है. Time निकल जाता है. It just compresses because you're doing the same thing every day. ठीक है. 2024 में last question. आपको लगता है लोगों को आना चाहिए? Is it making sense? Like does it make sense for people 2024 में? Because इंडिया में भी सब कुछ है. Do you think कि अगर आप एडवाइस करोगे किसी को कि उसको आना चाहिए या फिर मत वहाँ भी सब सही चल रहा है? If you want to explore, I feel अपने जीवन में एक नई कंट्री में ज़रूर रहने की कोशिश करो. बहुत सीखोगे. हाँ, it's very important I feel. But right time पे if you know what you want at the end of the day, U-turn मार लो. नहीं तो after one point किधर नहीं यही रहना ही पड़ जाएगा आपको. And also there's a balance, no? मतलब तुम अपने पेरेंट्स के पास भी रहना चाहते हो but equally तुम अपने बच्चों से दूर भी नहीं जाना चाहते. तो there is a balance that you have to create in between. नहीं, and it's very important कि एक कंट्री घूमो, 1-2 साल रहो. अगर तुम्हें नहीं गए पर हाँ वापस चले, पर अगर अच्छा लग रहा है तो रह जाओ. इतना भी कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना. बाबा मलिका की जय. आप मुझे बताओ 2024 में किसी को आना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, कैसा, आपको क्या लगता है? आपको कोई एडवाइस मांग रहा है वहाँ से और पूछ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ बट डू यू थिंक कि रिस्क लेके सब कुछ छोड़ के यहाँ शुरू से शुरू करना इज़ वर्थ taking that risk? अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो then I would not recommend, but अगर उसको यहाँ पे opportunity मिल रही है, right? He is doing something and he is getting a good opportunity over here. Then yes, you should explore. Which is not available back home. हाँ. Bigger things. There are a lot of things which are still very different in India. जैसे financial market है, it is a bit different. Some technology, if he is getting to work for Nvidia or some high-end top level technology, is a very good researcher. He's getting some opportunity in, let's say, MIT, Berkeley, Princeton. There are like some things which are still not available. Which can actually transform your life. Which can transform your life and give you more happiness, right? Then yes, why not? And वैसे भी अगर इंडिया में मैं देखता हूँ, अगर बैंगलोर में रह रहा होता या बॉम्बे में रहता तो साल में 2 बार वैसे भी होली दिवाली पे ट्रिप मार रहा होता 1 हफ्ते की, और यहाँ से भी मैं 3 हफ्ते की ट्रिप और 1 हफ्ते की ट्रिप साल में 2 बार करता ही हूँ. द ओनली थिंग इज कि कुछ छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं वो यू मिस करते हो. So you have to see how important are those, and you have to wait. Otherwise, यहाँ पे भी lot of things which are good. As you said, grass is always greener. You have to find which green you want. And also intention भी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर तुम यहाँ पे भी रह के अपनी फैमिली से कनेक्ट कर सकते हो, और कितनी बार तुम इंडिया में रह के भी डिस्कनेक्ट रह सकते हो. Exactly, yes. Very important. Yeah. बहुत ही अच्छा पॉइंट है because there are people in Bangalore and they don't care about their families. कई लोग हैं जो कि they do so much for their family when they are here. आप मुझे बताना आपको व्लॉग कैसा लगा? आपको मजे आए? बहुत मजे आए. आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे. और मुझे ऐसा लगा थॉट प्रोवोकिंग. और पता है मैं किसी को भी नहीं जानती थी ऐसा जो 20 साल से यहाँ रह रहा था, एंड शी एग्रीड, एंड आपको तो आना ही था. बट आई एम होपफुल आपने कुछ सीखा होगा. आई एम होपफुल आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर भी कर देना, ठीक है? उससे मुझे थोड़ी सी हेल्प होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस. आगे आने वाले ऐसी कॉन्वर्सेशंस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, ठीक है? थैंक यू. प्लीज़ टेक केयर. बाय बाय.